श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी है और इस दिन ही गणेश विसर्जन का दिन भी है। आप सभी लोगों ने अपने घरों में जो गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा गणेश चतुर्दशी के दिन स्थापित की हैं, उसको विसर्जित करने का दिन भी अनंत चतुर्दशी का दिन होता है। इस दिन यदि आप एक उपाय जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, धन संपदा की कमी यदि आपके घर में है, तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इस उपाय को वैसे तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस के बीच कभी भी किया जा सकता है और इस उपाय को सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एक और बात जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथा में बताई थी कि यदि आप जिस समय गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अनंत चौदस के पहले पहले आप इस उपाय को गणेश जी के विसर्जन के पहले अवश्य कर लीजिए। इसके लिए आपको करना यह है कि जहाँ भी आपने अपने घर में गणेश जी स्थापित करे हैं, आपको गणेश जी के दोनों ओर एक एक बिंदी लगानी है। एक बिंदी आपको हल्दी की लगानी है और एक बिंदी आपको कुमकुम की लगानी है। इस प्रकार यदि आप गणेश जी के दोनों ओर एक एक बिंदी लगा देते हैं तो आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती है। हमेशा रिद्धि सिद्धि हमारे घर में निवास करती हैं। और गणेश जी के स्थान पर हमें एक स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। जो बिंदियाँ होती हैं वह हम रिद्धि सिद्धि के निमित्त बनाते हैं और जो स्वास्तिक होता है वह हम गणेश जी के निमित्त बनाते हैं। इस प्रकार यदि हम हल्दी कुमकुम से बिंदियाँ और हल्दी या कुमकुम से ही आप स्वास्तिक बना लीजिए तो आपके घर में गणेश जी साल भर वास करते हैं उस स्वास्तिक के रूप में। भले ही आप अनंत चौदस पर गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं, पर रिद्धि सिद्धि और गणेश जी आपके घर में साल भर विराजित रहते हैं और आपके घर में कभी भी धन संपदा सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो यह चीज़ आपको अवश्य कर लेनी है। यदि आपने अभी तक नहीं की है तो आप आज या अनंत चौदस पर गणेश जी को विसर्जन के पहले पहले इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है। यदि अभी तक आपने इस उपाय को नहीं करा है तो आप इस उपाय को आज शाम को कर सकते हैं, नहीं तो आप कल सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9 समी पत्र की आवश्यकता होगी और एक आपको घी के दिए की आवश्यकता होगी। घी के दिए में आपको गोल बत्ती रखना है और दिए में गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए और 9 समी पत्र लेकर हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में गणेश जी का जो स्थान होता है, हमें वहाँ पर 5 शमी पत्र समर्पित कर देने हैं गणेश जी का एक विशेष नाम लेते हुए। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको शिवलिंग में ही जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर करना है। जब हम गणेश जी के स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित करते हैं तब हमें गणेश जी का मोर ध्वज नाम लेते हुए वह शमी पत्र समर्पित करने हैं। उसके पश्चात जो 3 शमी पत्र हैं वह हमें शिव जी पर समर्पित करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हुए। और जो अंतिम शमी पत्र है, जब हम शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं तो जब बाहर निकलते समय हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा हाथ होता है, उस तरफ हमें वह अंतिम शमी पत्र चौखट पर समर्पित करना है। जब हम शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं तो जब हमारा मुंह बाहर की ओर होता है और पीठ अंदर की ओर होती है, उस समय हमें जहाँ पर हमारा उल्टा हाथ होता है वहाँ पर हमें एक शमी पत्र समर्पित करना है और वहीं पर हमें घी का दीपक जलाना है। और जब हम घी का दीपक जलाएंगे, शमी पत्र समर्पित करेंगे, तब हमें फिर से गणेश जी के मोर ध्वज नाम का स्मरण करना है और हमें घर आ जाना है। इस प्रकार से यदि हम कर लेते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी से गणेश जी की जो अनंत चौदस होती है, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, उस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं और सुबह दोपहर शाम जब भी आप चाहें इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस अनंत चौदस पर आप इस उपाय को ज़रूर करें।
इस उपाय को करने से गणेश जी के साथ साथ बाबा भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है और सभी आपके कार्य बनने लगते हैं। बस कर्म आपको करना है, फल आपको अवश्य मिलता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ, जो कि है गणेश विसर्जन से संबंधित। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप गणेश जी का विसर्जन अपने घर में ही कर सकते हैं। किसी भी स्वच्छ पात्र में आप स्वच्छ जल लेकर उसमें कोई भी पवित्र नदी का थोड़ा सा जल मिलाकर और उस पात्र में आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। और गणेश जी को जब हम अपने घर में लेकर आते हैं तब हम गणेश जी को अपनी गोद में रख कर लाते हैं, लेकिन जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो हमें गणेश जी की मूर्ति को अपने सिर पर रखकर लेकर जाना चाहिए और जहाँ पर हम विसर्जन कर रहे हैं वहाँ पर गणेश जी की एक बार और आरती करनी चाहिए, उन्हें प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन यदि आप घर में कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद उस मिट्टी को आप अपने घर के ही किसी गमलों में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे आप उसे डाल सकते हैं और जो भी सामग्री है उसका भी आप विसर्जन इस प्रकार कर सकते हैं। और इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस जगह आपने गणेश जी को स्थापित करा है उस जगह की सफाई, जिस दिन हमने गणेश जी को विसर्जन किया है उस दिन हमें उस जगह की सफाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन विसर्जन के दिन आप उस स्थान को वैसे ही रहने दीजिए। अगले दिन आपको उस स्थान की सफाई करनी है तो आप कर सकते हैं। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन किया है उस दिन गणेश जी की स्थापना वाली जगह आप जैसी की है वैसी ही रहने दीजिए। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।